सप्लीमेंट्स नाम सुन के अजीब लगता है ना। ऐसा लगता है कि यार मुझे ये सप्लीमेंट्स नहीं खाने हैं। बट कई ऐसे लोग होते हैं जो बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस के सप्लीमेंट्स लेते हैं। ये सप्लीमेंट्स मिनरल्स को हो सकता है, विटामिन को हो सकता है, या फिर और भी कई हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में अबाउट सप्लीमेंट्स। सबसे पहले जानते हैं क्या होता है सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स वो चीज़ें होती है जिसमें आपको मिनरल्स, विटामिन टैबलेट्स के थ्रू मिलती है। नाउ ये टैबलेट्स के थ्रू क्यों ली जाती है? बिकॉज आपके डाइट के थ्रू जो है वो आपको सही तरीके से न्यूट्रिएंट या फिर मल्टीविटामिन्स नहीं मिल रहे होते हैं, तो उसके लिए ये दवाइयाँ जो है वो दी जाती है। नाउ ये दवाइयाँ कौन से प्रकार की हो सकती है? ये आयरन की हो सकती है, कैल्शियम की हो सकती है, ओमेगा 3 एसिड की हो सकती है। सो दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ मेडिसिन जो कि दी जाती है एज ए सप्लीमेंट के तौर पर। पर क्या हमें इस सप्लीमेंट्स की सच में ज़रूरत होती है? तो नहीं। स्टडीज ये बोलती है कि आपको जो सप्लीमेंट्स के थ्रू मिनरल्स या फिर विटामिन दिए जाने वाले हैं वे ऑलरेडी आपके फूड में प्रेजेंट होते हैं। तो इसके लिए अगर आप बाहर से कुछ सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो इसकी ज़रूरत नहीं होती है। बट कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करना ज़रूरी हो जाता है, जिनके बॉडी में विटामिन या फिर मिनरल्स की डिफिशियंसी हो रही है, तो उनको कई बार ऐसे सजेस्ट किया जाता है कि उनको ऐसे सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। नाउ इसमें कौन से कैटेगरी के पेशेंट्स आते हैं? तो एक तो प्रेग्नेंट महिलाएं आते हैं, बिकॉज उनमें कैसे होता है आयरन या फिर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है उनके बॉडी में, तो उनको एक सप्लीमेंट लगता है। और साथ में ही जो बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ओल्ड एज पीपल है, उनको भी सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। और कई बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें नेचुरली विटामिन या मिनरल्स नहीं जा रहे हैं बॉडी में, तो उनको भी ऐसे सप्लीमेंट्स प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं व्हाट आर द सोर्सेज जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट या फिर न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी नहीं हो सकती। तो एक होता है विटामिन सी, जो कि सिट्रस फूड बोला जाता है, जिसमें लेमन आता है, ऑरेंजेस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होते हैं वो आपको न्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अच्छे से प्रोवाइड करते हैं, तो ये आप खा सकते हैं। या फिर अगर बेस्ट सोर्स है तो वो है विटामिन डी, जो कि आपको सनलाइट से मिलता है। तो अगर आप 5 या 10 मिनट भी दिन में सन के कांटेक्ट में आते हो तो आपकी विटामिन की डेफिशिएंसी जो है वो कम हो सकती है। नाउ मोस्ट ऑफ द लोग गलती क्या करते हैं कि वो सन में तो खड़े रहते हैं, मतलब उसकी रोशनी में तो खड़े रहते हैं, बट फुल स्लीव्स पहन लेते हैं, जिसकी वजह से आपको जो रेज जो है सन की, जो आपके बॉडी को कांटेक्ट करनी चाहिए वो कांटेक्ट नहीं होती है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी आती है। हमें लगता है कि हम विटामिन डी का सोर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट बिकॉज हम फुल क्लॉथ में होते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है कि जब रेज हमारे बॉडी को टच कर रही है तो हमारे बॉडी में जो है वो विटामिन डी नहीं जा रहा होता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो स्लीवलेस टॉप्स हो गए, या फिर कुछ ऐसे कपड़े जो कि आपके बॉडी को एटलीस्ट हैंड्स को जो है वो खुला रख पाए, तो वो आप पहन सकते हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी में जो है वो सन की रेस टच करे और आपको विटामिन डी का सोर्स जो है वो अच्छी तरह से मिले। बात करते हैं कि कितने हद तक हमें सप्लीमेंट्स लेने चाहिए और क्या रिस्क हो सकते हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिस्क होता है कि अगर आप विटामिन ए जो है वो ज़्यादा सप्लीमेंट्स उसके लेते हो तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके लीवर को डैमेज करे। प्लस अगर आप विटामिन सी जो है वो अगर ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हो, उसके सप्लीमेंट्स ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हो, तो वो स्टमक इश्यूज़ को कॉज कर सकता है। साथ में ही अगर आपको प्रीवियस कोई डिसीज़ होगा या फिर प्रीवियस आपकी मेडिकल हिस्ट्री रही होगी, तो उसके वजह से अगर आपको जो सप्लीमेंट्स बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप लेते हो, तो हो सकता है देयर इज अ चांसेस कि आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना चालू हो जाएंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो सिंपली आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना है। जो भी आप सप्लीमेंट ले रहे हो उसका डोसेज कितना होना चाहिए वो आपको बताएंगे अकॉर्डिंग टू योर मेडिकल कंडीशन। साथ में ही अगर आप कुछ खुद से सेट चालू कर रहे हो तो जस्ट ये ध्यान में रखना कि ओवरडोज किसी चीज़ का नहीं करना है। अगर आप किसी भी चीज़ का ओवरडोज करते हो तो वो आपकी लाइफ को थोड़ा सा डेंजर में डाल सकता है, या फिर आपकी लाइफ के लिए वो हानिकारक हो सकता है। सो व्हाट आर द डाइटरी टिप्स जिसकी वजह से हम हमारे खाने में न्यूट्रिएंट या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी ना हो, इसके प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो सबसे पहले कि आप जो खा रहे हो उसमें सही अमाउंट ऑफ पोर्शन होना चाहिए। जो भी आप प्रोटीन्स खा रहे हो, फैट्स अगर कंज्यूम कर रहे हो तो वो गुड फैट्स होनी चाहिए, या फिर आप प्रोटीन्स ले रहे हो तो वो सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स आपको बॉडी में जाने चाहिए। ये नहीं कि आप डाइल्यूटेड प्रोटीन खा रहे हो, मतलब कोई बना बनाया प्रोडक्ट आप खा रहे हो और उसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आप बॉडी में प्रोटीन्स डाल रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है। नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन जो होता है
वो आपके वेजिटेबल्स फ्रूट्स से आएगा, टोफू से आएगा, या फिर चिकन जो आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हो तो उससे भी अच्छा खासा प्रोटीन आएगा। साथ में ही आप क्या कर सकते हो, अच्छे फ्रूट्स ले सकते हो। सिट्रस फ्रूट बहुत अच्छे होते हैं बॉडी के लिए, तो वो भी आप खा सकते हो, जिसकी वजह से आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी नहीं होगी। और साथ में ही जब भी आप कुछ भी खाना खाते हो तो मेक श्योर करना कि उसका ओवरडोज ना करो। भले ही आप सिंपल भी फूड खा रहे हो, पर अगर आप हद से ज़्यादा वो खाते हो तो वो आपकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज़ जो अगर आप हद से ज़्यादा करते हो तो उसका नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। तो मेक श्योर करना कि जो भी आप खा रहे हो वो बैलेंस फॉर्म में हो, और आप जो भी फॉलो कर रहे हो वो अच्छे गाइडेंस के साथ में फॉलो कर रहे हो। कोई भी चीज़ जो सिर्फ आपके कहानी में खाने में आ रही है, वो कहीं कहानी या फिर बनी बनाई कहानी ना हो, ये मेक श्योर करना। आप जो भी खा रहे हो वो अच्छा खाओ और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ खाओ। अगर आपको कोई हेल्थ इशू या फिर प्रीवियस हिस्ट्री रही होगी तो खुद से कुछ भी डाइट या फिर मेडिसिन लेना जो है वो आपके लिए लाइफ को जो है वो रिस्क में डाल सकता है, तो ऐसा ना करें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर कुछ भी क्वेरी होंगे, कुछ भी पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछना, एंड लेट मी नो कि आपको और कौन से कंटेंट पे वीडियो चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।